अगर आपका पौधा पहले ग्रीन था और अब ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है, यानी उस पे कोई फ्रूट भी नहीं आ रहे हैं, ना ही फ्लावर आ रहे हैं, बस उसकी पत्तियां आ रही है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आपका पौधा पक्का मर जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांश और आप देख रहे हैं प्रियांश गार्डन, जिसमें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ 3 ऐसे मेन रीजंस जिसके कारण आपके प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा रीज़न होने वाला है ओवर वाटरिंग। ये एक बहुत बड़ा ऐसा रीज़न है जिसके कारण आपके प्लांट्स बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं और उनके लीव्स कर्ल वगैरह जितनी भी बीमारियां शुरू होती है ना, वो जड़ों से शुरू होती हैं। तो जड़ें अगर सड़ेंगी तो ये बीमारियां भी होंगी। तो पहला हमारा मेन जो रीज़न है वो है ओवर वाटरिंग। और इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लांट लिए हैं। ये दोनों ही गुलाब के हैं और इसमें आप देखोगे तो एक प्लांट की मिट्टी हल्की सी सूखी है, लेकिन इसमें अभी भी नमी है, छूने पे इसमें नमी महसूस हो रही है। और एक प्लांट की मिट्टी गीली है और ये 2 से 3 दिन से ऐसी की ऐसी ही है। इसके पहले थोड़ी बहुत ऐसी होगी, लेकिन ये 2 से 3 दिन से इतनी गीली ही है, क्योंकि एक तो ये शेड वाले एरिया में रखा था और इसमें हर 2 से 3 दिन में पानी गिर रहा था और ये पानी सूख ही नहीं पा रहा था। कुछ दिनों तक तो पानी हल्का हल्का ड्रेनेज हो जाता था, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन से इसमें से पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है और प्लांट इसी तरह से लग रहा है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो इसके ऊपर लीव्स में भी इस तरह की बीमारियां आपको नज़र आ रही होंगी। और इसी के बगल में आप ये पौधा देखोगे तो ये एकदम लश ग्रीन लीफ से भरा हुआ है और इसमें न्यू स्प्राउटिंग भी हो रही है और एक कली भी खिलने वाली है, जो कि यहाँ पे इस तरह से आपको नज़र भी आ रही होगी। और इसकी बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेम है जो धीरे धीरे ग्रो हो रही है और ये जो बीच में से न्यू स्टेम्स निकल रही थी ये भी ख़राब होने लगी है। तो इस तरह से आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। पानी देने का सही समय और सही तरीका आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो जैसे ये पॉट है ये अभी ड्राई है, अगर ये पूरी तरह से ड्राई नहीं है, जैसे मेरा ये वाला है, गुलाब में क्या होता है, कोई सा भी पौधा हो उसे है ना आपको पहले मिट्टी को टच करके देखना है। अगर आपको मिट्टी में हल्का मॉइस्चर नज़र आ रहा है तो आपको पानी नहीं देना है, एक दिन स्किप कर देना है, नेक्स्ट डे वो मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, फिर आप पानी देना। और अगर आपके प्लांट में कुछ इस तरह से पानी खड़ा हुआ है, मतलब इस तरह से मिट्टी ऑलरेडी गीली है और अगर आप पानी दोगे तो पूरा पौधा खराब हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्लांट को पहले पानी को मतलब सुखाने दो, जिससे जो पानी पहले है वो प्लांट पूरा यूज़ में ले सके। और नीचे ड्रेनेज होल का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इसमें मैंने 4 से 5 ड्रेनेज होल निकाले थे, हो सकता है ब्लॉक हो गए हों क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल परफेक्ट रहे। और पानी देने का सही समय होता है शाम का। सर्दियों में आपको शाम को पानी नहीं देना है, सुबह ही देना है, क्योंकि फिर रात में ठंड हो जाती है। लेकिन गर्मियों में आपको इन्हें शाम को ही पानी देना है। आप चाहो तो सुबह भी दे सकते हो, लेकिन शाम को देना भी चलेगा, रात भर में पौधे रिकवर हो जाते हैं। शाम या सुबह दोनों में से कोई सा भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको पानी देना है। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था जिससे हमारे प्लांट्स मर जाते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टच करने में काफ़ी हार्ड लग रही है, लेकिन ये पूरी तरह से पौधे की रूट्स को कवर कर ले रही है। तो आप ये पौधा देखोगे ना तो इस वाले पौधे में कलियां अब बनना स्टार्ट हुई है। दोनों प्लांट कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। इस वाले में फ्लावरिंग हो चुकी है और नीचे से एक बेबी प्लांट भी निकल चुका है जो आपको नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये हमने गलत मिट्टी में लगाया था और ये सही। तो गलत और सही का अभी मैं आपको एक इजी सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो ये प्लांट है ये क्राइसेंथेमम के हैं, दोनों ही एक ही वैरायटी के हैं। ये जो प्लांट है ये चिकनी मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिक्स करके मैंने लगा दिया था, उसमें लगा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ मिट्टी में ही अपने पौधे को नहीं लगाना है, ऐसे आपके पौधे जल्दी खराब हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये वाला जो सॉइल मिक्स है ये टच करने पे काफी सॉफ्ट और भुरभुरा है। तो मैं आपको परफेक्ट सॉइल मिक्स बताता हूँ जो कि काफी इजी और सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको 40% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट, 20% आपको लेनी है रिवर सैंड। ये होगा आपको एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स का रेशियो। अगर आप चाहो तो 10% ले सकते हो कोकोपीट, 30% कंपोस्ट में से 10% आप ले सकते हो कोकोपीट, जो आपकी सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। इससे आपके प्लांट में
जो ऑक्सीजन लेवल होता है रूट्स का वो अच्छा हो जाएगा। इस मिट्टी से जो मैंने आपको बताया है ये सांस लेते हैं इस मिट्टी में पौधे। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि ये सॉइल मिक्स कैसे प्रिपेयर करना है जो सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो फुल सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं गुलाब के और क्राइसेंथेमम के प्लांट को। ये दो ऐसे एक प्लांट है जिन्हें बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है। लाइक फुल डे की सनलाइट आप इन्हें दोगे तो इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और इनकी ग्रोथ भी बूस्ट होगी। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन्हें सनलाइट की काफी कम जरूरत होती है, जैसे स्नेक प्लांट हो गया। और यहाँ पर ये हमारा ये वाला प्लांट, इसका नाम मुझे नहीं पता है। और इसी तरह बहुत से मनी प्लांट हो गया। इन पौधों को सनलाइट की काफी कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखना अगर आप फ्लावरिंग प्लांट ग्रो कर रहे हो तो सनलाइट में जरूर रखना। जैसे आप ये दो पौधे देख रहे हो ना, ये दोनों ही क्राइसेंथेमम है। और ये बस इस वाली की वैरायटी थोड़ी अलग है, इसमें कोई और कलर के फ्लावर्स आएंगे तो मुझे भी नहीं पता कौन से कलर के होंगे, लेकिन पत्तों से आप पता लगा सकते हो। और ये वाला जो क्राइसेंथेमम का हमारा पौधा है ये यहाँ पे रखा तो इधर अच्छी सनलाइट आती है, जिस कारण इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। इसमें फ्लावर्स का साइज काफी अच्छा है और इसी के साथ इसमें लीव्स भी सही आए हैं और नीचे से नई नई कलियां भी निकल रही हैं। लेकिन ये वाला प्लांट शेड में रखा था। इसे मैंने मानसून के टाइम पे जब इन सब को कटिंग से ग्रो किया था तब भी से उसी समय कटिंग से ग्रो किया था, लेकिन इसमें ग्रोथ काफी कम हुई है इसके मुकाबले अगर हम देखें तो। और इसमें कलियां भी अब जाके बनना स्टार्ट हुई हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना। साथ एक बोनस टिप शेयर करना चाहूंगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो के एंड तक आए हो, यानी इसका मतलब आपको इस वीडियो की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो अभी जो मैं बोनस टिप शेयर कर रहा हूँ वो आपके प्लांट की ग्रोथ को काफी ज्यादा बूस्ट कर देगी। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ। नहीं करते हो तो अब करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि कंपोस्टिंग करने से क्या होएगा, इसके नीचे जो लिक्विड इकट्ठा होता है ना, सिर्फ ये एक लिक्विड नहीं है, एक ये बायो फर्टिलाइजर है जो आपके किसी भी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। बस आपको क्या करना है, इस लिक्विड का 5 गुना आपको पानी लेना है, डाइल्यूट करना है और डायरेक्टली आप आपके पौधों के ऊपर इसे दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसकी आपके प्लांट को रिक्वायरमेंट है। तो इस लिक्विड को आप जरूर डालना। अगर आप कंपोस्टिंग नहीं कर सकते, आप बैल्कनी गार्डनिंग करते हो या फिर आप इस तरह के जगह पे हो जहाँ पे आप कंपोस्टिंग नहीं कर सकते हो, यानी आपके पास कंपोस्ट बनाने के लिए कोई कंटेनर नहीं है या फिर कोई भी बहुत से अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो आप क्या करना, इस तरह से कोई भी एक कंटेनर लेना। इसमें प्याज के जो छिलके होते हैं, देखोगे आप प्याज के छिलके हैं और लहसुन के, इन्हें मैंने भिगो के रख रखा है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर बन रहे हैं। ये कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये दो ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देंगे। सो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए बाय।